आज तो भवानी जी ने खुद अपने हाथों से मेरे हाथ पर मेहंदी लगाई। हमने आपस के ये गिले शिकवे सब भुला दिए। हाँ मॉम सही कह रही, हमने कुछ नहीं किया। वैसे आंटी आपको तो पता ही होगा ना कि किसने आपके हाथ में मेहंदी लगाई। वो इधर ही किधर ही होगी, आप पहचान लीजिए ना। आई अमू, अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। आज तो मुझे रोकेगी नहीं। आज तो रोके, मैं नहीं रुकूंगी। बेशर्म, शर्म आप सबको आनी चाहिए। जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, जिसने मेरी आई के साथ ये होने दिया, उन सबको शर्म आनी चाहिए। सब के सब बेशर्म है जो हर रोज मेरी आई के दर्द का तमाशा बनाते अपनी खुशी के लिए। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जिसकी मेहंदी पे आए हैं ना, वो खुद तलाकशुदा है। रोज रोज नहीं याद दिलाऊंगी कि आप सबके सब दोगले हो। अब ये बात यही खत्म होगी। चले। एक मिनट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बैंकर। बात यहां खत्म नहीं होगी। वैसे भी मर्दों की दुनिया है ना, तो मर्दों को ही स्टैंड लेना पड़ेगा, सही के लिए, गलत के लिए और औरतों के लिए भी। So let me tell all of you कि भवानी चिटनेस को यहां पे मैं लेके आया हूं as my date। और उन्हें पूरा हक है अपनी खुशी सेलिब्रेट करने का, एंजॉय करने का, जैसे आप सबको है। जस्ट बिकॉज इनका तलाक हो गया है तो इनकी सारी खुशियां इनसे छीन लो। कोई हक ही नहीं है इनको खुश रहने का। अरे तलाक आदमी का भी हुआ है, उसने भी 30 साल की शादी छोड़ी है और हफ्ते भर में दूसरी शादी भी कर रहे हैं। मिस्टर जयेश चिटनेस, वो भी अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ, विच इज फाइन। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो इनफैक्ट उनकी खुशी में उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट भवानी चिटनेस को भी हक है खुश रहने का, और वो हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। समझे आप लोग? अरे पर तू ऐसा कैसे कह सकता है विराट? एक शादी का अंत हुआ है। शादी का अंत नहीं हुआ है मासी, एक धोखे का अंत हुआ है। और एक धोखे के अंत को तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। भवानी आंटी एक बुरे रिश्ते से बाहर आई है, इन्हें तो उनकी खुशी मनानी चाहिए। इनफैक्ट मॉम, मुझे भी यही करना चाहिए था कुछ साल पहले जब मेरा डिवोर्स हुआ। अगर खुशी मनाता, लाइफ एंजॉय करता तो शायद जल्दी मूव ऑन कर पाता। अरे पर तेरी और इनकी बात अलग है, एक नहीं है। तो एक कर देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। औजार, विराट, रंग गहरा होता है ना इससे। चलो, अब हो गए विराट और भवानी सेम टू सेम, बेशरम तलाकशुदा।
And there is absolutely no shame. Mom, please. नहीं. ये सब जब भवानी आंटी के साथ हुआ तो सब चुप थे. सब उन्हीं को ब्लेम कर रहे थे. और जब मेरे साथ हो रहा है तो सब सिंपैथी दिखा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो एक औरत है. आप सबको हो क्या गया है? आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा कि रिश्ते को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे नहीं डाल सकते सिर्फ. अगर शादी सही चल रही है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे डाल दो. अगर डिवोर्स हो रहा है तो उसका दोष भी औरत पे डाल दो. क्यों? 2 लोगों की होती है ना शादी, अकेली की तो की नहीं उन्होंने. कितने हिपोक्रेट है यार आप लोग. पर बस अब बहुत हो गया. बहुत दिनों से देख रहा हूं पर अब ये सोचना बदलनी होगी और चेंज यहीं से आएगा. जैसे शादी 2 लोगों की होती है ना, वैसे डिवोर्स भी 2 लोगों का ही होता है, किसी एक का अकेले का नहीं होता. और ये गलत है कि हम डिवोर्स का सारा दोष एक औरत पे डाल देते हैं और आदमी को फ्री कर दिया, वो एंजॉय कर रहा है. अपनी कमजोरी, अपनी नाकामयाबी का दोष एक औरत पे डालना, सारा ब्लेम उस पे डालना, वो भी गलत है. और मैं अब ये सब चुपचाप नहीं देखने वाला. मां, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मत करो। आंटी नहीं, अब आप और मैं तो एक है, तो रहने दीजिए. नहीं, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है विराट. ये मत करो. देखो यहाँ पे जो भी है ना वो तुम्हारी बात समझ गया है. ये मत करो, मत करो. बीती बातें याद करके खुद को तकलीफ मत दो, क्योंकि दर्द सिर्फ औरतों को नहीं होता, नेक दिल मर्दों को भी होता है. तुम जैसे लड़कों को भी होता है. मैं जानती हूँ उनका भी दिल दुखता है. तुम ये मत करो. मेरे लिए खुद को दुखी मत करो. इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ. रुको, सबने कह लिया जो कहना था. अब मेरी बारी. भवानी जी, आप तलाकशुदा हैं और ये सच है, लेकिन इस बात का किसी ने मजाक बनाने की कोशिश की, वो भी मेरे घर में, मेरे नाक के नीचे. इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं. जिसने भी ये किया है उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं.